बहुत इंपॉर्टेंट क्लिनिकल है हमारे पास फेमोरल हर्निया। हर्निया क्या होता है? किसी भी एब्डोमिनल कंटेंट की, ऑर्गन की प्रोट्रूजन हो जाए ऐसी जगह पे जिस जगह का वो हिस्सा नहीं है, उसको कहते हैं फेमोरल उसको कहते हैं हर्निया। अब फेमोरल हर्निया में क्या होगा? ठीक है, सबसे पहले हम लोगों ने याद रखना है कि ये होता है हमारे पास एंटीरियर थाई में होता है। ठीक है, इन दिस द एब्डोमिनल कंटेंट्स में enter into the femoral canal, it is called the femoral hernia। जो एब्डोमिन के कंटेंट होंगे वो फेमोरल कैनाल के अंदर आ जाएंगे, इसको कहेंगे फेमोरल हर्निया। मोर कॉमन होता है फीमेल्स में। फीमेल्स की क्या होती है? वाइडर हिप्स होती हैं और उनका जो फेमोरल कैनाल होते हैं वो बहुत ज़्यादा हमारे पास क्या होते हैं कि बड़े होते हैं। ठीक है, अब एक और बात याद रखनी है कि यहाँ पे लिखिए बात, फेमोरल रिंग इट इज़ अ साइट ऑफ वीकनेस। फेमोरल रिंग होती है वो वीकनेस की साइड होती है, और अगर कोई भी इंक्रीज इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर हो, बढ़ाया जाए ड्यू टू रिपीटेड मल्टीपल प्रेगनेंसीज, तो उसकी वजह से जो एब्डोमिन के कंटेंट होते हैं, जो इंटेस्टाइन के कंटेंट होंगे, इट विल बल्ज आउट और प्रोट्यूड आउट हो जाएंगे फ्रॉम द एब्डोमिनल कैविटी से निकल के फेमोरल कैनाल में जाएंगे। फेमोरल कैनाल से निकल के सेफनस ओपनिंग में जाएंगे और वहाँ पे निकल के लोअर लिम्ब में एक स्वेलिंग प्रोड्यूस कर देंगे। ये डायग्राम के ज़रिए भी हम लोग को एक्सप्लेन करते हैं। ये हमारे पास ऊपर एब्डोमिन है, नीचे है थाई, ये इंग्वाइनल लिगामेंट लगा हुआ है। ठीक है, इंग्वाइनल लिगामेंट के साथ ये प्यूबिक ट्यूबरकल है। यहाँ पे क्या है? एंटीरियर सुपीरियर इलिक स्पाइन। ये फेमोरल रिंग है, नीचे फेमोरल कैनाल है। और फेमोरल रिंग इट इज़ अ साइट ऑफ वीकनेस। ठीक है, इट अलाउ द कंटेंट ऑफ एब्डोमिनल to pass through this abdominal cavity to enter into this femoral canal। फीमेल्स में ज़्यादा होता है, उनकी हिप्स वाइडर होते हैं, फेमोरल कैनाल बड़ा होता है, तो जो कंटेंट्स होंगे वो ज़्यादा आते जाएंगे। ठीक है, इसके अटैचमेंट हम लोग और देखते हैं। इससे देखिए, ये हमारे पास है एंटीरियर सुपीरियर इलिक स्पाइन या प्यूबिक ट्यूबरकल। तो इंग्वाइनल लिगामेंट किधर से एक्सटेंड होता है? एंटीरियर सुपीरियर इलिक स्पाइन to the pubic tubercle there is then inguinal ligament, जिसको कहते हैं Paupart's ligament, Paupart's ligament। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या हुआ कि ये देखिए एब्डोमिनल को कंटेंट है, फेमोरल रिंग से बाहर निकला और फेमोरल कैनाल में आ गया, ये एब्डोमिनल के कंटेंट है। ठीक है, इसको कह रहे हैं हम लोग हर्निया। ठीक है, और ये जो इर्द गिर्द इसके पास मसल है, ये एब्डोमिनल कंटेंट बाहर आया, जो मसल है इसके ऊपर जोर डाल रहे हैं। इस ये जो प्रोट्रूजन निकला है, इंटेस्टाइन का लूप निकला है, इसके ऊपर ज़रा जोर डाल रहे हैं। जोर डाल रहे हैं तो ये जो बाहर निकला है प्रोट्रूजन, ये पार्ट, इसकी ब्लड सप्लाई मुतासिर होगी। अब ब्लड सप्लाई मुतासिर होगी इसको, तो फिर क्या हो जाएगा? नेक्रोसिस हो जाएगा, मतलब इसके क्या हो जाएगा? डेथ शुरू हो जाएगी। इसको हम लोग कहेंगे स्ट्रैंगुलेशन ऑफ द फेमोरल हर्निया। इसको क्या कहेंगे? लिखा होगा इसके अंदर प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं जाएगी और फिर नेक्रोसिस होने लग जाएगी। इस नेक्रोसिस को हम स्ट्रैंगुलेशन ऑफ हर्निया कहते हैं। ठीक है, अगर फेमोरल हर्निया हो गया, स्ट्रैंगुलेशन हो गया, नेक्रोसिस हो रहा है, तो सर्जन को चाहिए कि इसको ऑपरेट फौरी करें। ठीक है, सर्जन क्या करेगा इसके लिए हम लोग बताते हैं वीडियो में। ये देखिए, ये डायग्राम से नज़र आ रहा है, ये लेकुनार लिगामेंट है, ये हर्निया का सैक है। सर्जन क्या करेगा? इस लेकुनार लिगामेंट को कट कर देगा। कट करेगा तो जो फेमोरल कैनाल के अंदर जो आया हुआ है हर्निया का सैक, वो जिसके ऊपर प्रेशर पड़ रहा था, स्ट्रैंगुलेशन हुई थी, थोड़ा बड़ा हो जाएगा, फिर मसल इसके ऊपर प्रेशर कम डाल सकेंगे, इसमें जो नेक्रोसिस हो रहा है वो कम हो जाएगा। तो सर्जन है कट कर देंगे इस लेकुनार लिगामेंट को, फिर इसकी स्ट्रैंगुलेशन ख़त्म हो जाएगी। स्ट्रैंगुलेशन ख़त्म हो जाएगी, फिर सर्जन बाद में इसको एब्डोमिनल कंटेंट को अंदर डाल देंगे एब्डोमिन में। 20% केसेस में एबनॉर्मल ऑब्टरेटर आर्टरी भी इंग्वाइनल लिगामेंट के लिए, ये यहाँ पे लेबल हुआ है एबनॉर्मल ऑब्टरेटर आर्टरी, ये भी इस हर्निया के सैक में आई हुई है, इंग्वाइनल लिगामेंट के साथ आई है। तो इंग्वाइनल लिगामेंट को अगर सर्जन रिमूव करता है
तो फ़ौरन क्या होगा कि डैमेज हो सकती है ऑब्टूरेटर आर्टरीज, बहुत ज़्यादा खून बह सकता है। तो याद रखना चाहिए सर्जन को भी, सर्जरी तब करनी चाहिए जब स्ट्रैंगुलेशन हो जाए, जब ये वाला हो जाए, जब हर्निया एब्डोमिनल जो प्रोट्रूजन हुई है उसके ऊपर मसल्स अगर प्रेशर डालने लग जाए, नेक्रोसिस हो जाए तब।